शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात राजस्थान की। राजस्थान के भीलवाड़ा में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और आपको बता दें कि चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। गोवंश के साथ दरिंदगी से लोगों में आक्रोश है और सांप्रदायिक तनाव के बाद बाजार बंद कर दिए गए हैं। इस मामले को लेकर मुख्य आरोपी की तलाश लगातार जारी है। मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था यहां पर, ताकि स्थिति को कंट्रोल में लाया जा सके। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की जब लाठीचार्ज हुआ और फिलहाल तनाव की स्थिति बनी हुई है। बाजार को बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह के हालात न बिगड़े और पुलिस भी लगातार लोगों से अपील कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक चावला हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, सबसे पहले बताएं कि वहां पर फिलहाल किस तरह के हालात? बिल्कुल, जिस तरह से भीलवाड़ा के अंदर गाय की पूंछ काटकर असामयिक तत्वों ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है, उसके बाद से लगातार 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। हालांकि भीलवाड़ा पुलिस ने लगभग 8 लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन उनसे पूछताछ की जा रही है और उनसे पूछताछ में लेकिन कुछ खास अभी तक क्लू नहीं मिला है। उधर भीलवाड़ा पुलिस ने दावा किया है कि जल्द जो मुख्य आरोपी उनको गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं आज अगर मैं भीलवाड़ा की बात करूँ तो कल भीलवाड़ा में काफ़ी ज़्यादा तनाव की स्थिति, लेकिन अब आज जो है वो हालात जो है सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि भीलवाड़ा हिंदूवादी संगठनों ने 2 दिन का जो अल्टीमेटम वो दिया था, 2 दिन का अल्टीमेटम आज समाप्त हो गया है। संभवतः आज शाम को जो है हिंदूवादी संगठन एक बार फिर से बैठक कर सकते हैं और बैठक के बाद आगे की रणनीति तय कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे पहले अगर मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो जाता है तो कहीं ना कहीं व्यापारियों का जो गुस्सा है, स्थानीय लोगों का गुस्सा है, वो शांत हो सकता है। लेकिन जब तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक उनका गुस्सा ऐसे ही रहने वाला है। फिलहाल भीलवाड़ा में आज कई जगह जो बाजार बंद है वो यहाँ पर खबर आ रही है। खासतौर पर जो कलेक्ट्री है, पाल सागर है और कोतवाली थाना इलाके में यहाँ पर जो है इधर की घटना है, तो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि यहाँ पर बाजार जो है वो बंद दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस भी लोगों से समझाइश और अपील कर रही है कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकले, भीड़ में नहीं निकले, क्योंकि जिस तरह से कल एक बड़ी भीड़ जो है कलेक्टर सर के पास पहुंच गई थी और उसके साथ ही दूसरे समुदाय विशेष की भीड़ भी वहाँ पहुंच गई थी, तो दोनों की टकराव की स्थिति हो सकती है, जिसको देखते हुए पुलिस ने दोनों ही समुदाय पर लाठीचार्ज किया था। इसके चलते जो है काफ़ी लोग घायल हुए थे और इस पूरे मामले में अब भीलवाड़ा पुलिस ने 8 लोगों की हिरासत में लिया है। लेकिन अभी तक पुलिस कुछ खास बचने को तैयार नहीं है, कुछ कह नहीं रही है, क्योंकि संभवतः पुलिस को यहाँ पर मुख्य आरोपी नहीं मिला है। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द जो भी जिसने दीपक, आपने बताया कि 8 लोगों से लगभग पूछताछ जारी है और कई लोगों को यहाँ पर हिरासत में लिया, कई वाहनों को भी पुलिस ने जब्त किया है। मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। क्या आरोपी की पहचान हो चुकी है? बिल्कुल, आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं और संभवतः पुलिस को क्लू ज़रूर मिले। हालांकि जो मुख्य आरोपी है उस जो संदिग्ध है जिनसे पूछताछ की रहे उनसे कुछ इनपुट भी मिला है, लेकिन संभवतः वो भीलवाड़ा के तो रहने वाले हैं। इसके साथ ही वो अपने ठिकानों से फरार बताए जा रहे हैं, यानी कि वो भीलवाड़ा के आसपास जो है भाग चुके हैं, तो उनकी तलाश की जा रही है और बिल्कुल ट्रेस कर लिया है, उनको ट्रेस कर लिया है। इसीलिए भीलवाड़ा पुलिस दावा करे कि जल्द उनको गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि मुख्य आरोपी को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक लोगों का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान में रहेगा। उनकी मुख्य मांग यही है कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और जिसने इस जघन्य घटना को अंजाम दिया उनको सलाखों के पीछे पहुंचाए। क्योंकि आप समझे कि किस तरह से सोची समझी साजिश है। जन्माष्टमी के एक दिन पहले इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया ताकि जन्माष्टमी में अशांति का माहौल फैले। अभी उदयपुर की जो आग है वो ठंडी भी नहीं हुई कि भीलवाड़ा में कुछ दिनों बाद भीलवाड़ा में इस तरह की घटना हुई है, लेकिन एक राहत की और एक अच्छी बात है कि भीलवाड़ा के लोग भी काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं कि ज़्यादा इस तरह से उपद्रव घटना देखने को नहीं मिली, शीशे नहीं तोड़े गए, तोड़फोड़ नहीं की गई, ये एक अच्छी राहत की खबर है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी हिंदूवादी संगठनों की मांग ज़रूर यही है कि जिसने इस घटना को अंजाम दिया, गौ माता के साथ छेड़छाड़ किया है, इस तरह से जघन्य वारदात को अंजाम दिया, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। दीपक, बाजार बंद है, ऐसे में जाहिर सी बात है कि व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कब तक स्थिति दोबारा नॉर्मल हो पाएगी? देखिए, बिल्कुल हमने उदयपुर में देखा था कि बाजार जो है काफ़ी दिनों तक बंद रहा है, इंटरनेट भी बंद रहा है, लेकिन यहाँ पर भीलवाड़ा में उसके ठीक उलट जो है स्थिति है। जो बाजार है वो कुछ जगह बंद है, लेकिन उसके अलावा भीलवाड़ा के कई सारे बाजार जो है वो खुले भी है। कुछ लोग अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर बंद कर रहे हैं और इंटरनेट बंद की भी खबर नहीं है। तो मान सकते हैं कि जैसे ही पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, पुलिस ने दावा किया है कि या तो दोपहर तक या शाम तक जो भी आरोपी है उसमें इसमें सूचना ये मिल रही है, सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 2 से अधिक इसमें आरोपी शामिल हो सकते हैं। अब वो 2 के बाद 3-4 भी हो सकते हैं। तो वो जो मुख्य आरोपी आएंगे उनसे पूछताछ की जाएगी
वो बताएंगे कि कितने लोग शामिल हैं। उसके बाद ही भीलवाड़ा के जो स्थानीय लोग हैं, जो हिंदुवादी संगठन हैं, उनको ही मन को शांति मिलेगी। बहरहाल अभी तक जो है वो प्रदर्शन कर सकते हैं। हालांकि 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था, वो आज समाप्त हो जाएगा। मान सकते हैं कि एक बार फिर से हिंदुवादी संगठन बैठक लेंगे और बैठक के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। इसके साथ ही भीलवाड़ा पुलिस दोनों ही समुदाय के प्रतिनिधियों से बातचीत कर रही है। दीपक, हमने देखा तस्वीरों में भी कि किस तरह वहां पर लाठीचार्ज हुआ, हालात तनावपूर्ण हो गए थे। दोबारा इस तरह की स्थिति न हो, इससे निपटने के लिए किस तरह के इंतजाम? बिल्कुल, भीलवाड़ा जो पुलिस है उन्होंने टास्क फोर्स जो है वो तैनात कर दी गई है। तमाम जो थाना अधिकारी है उनको फील्ड में रहने के जो है निर्देश दिए गए। पीसीआर को इलाके में गश्त रहने के निर्देश। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी जो है पुलिस अपील कर रही है कि कोई भी किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं दे। कोई भी हो सकता है, जिसने इस घटना को अंजाम दिया वो किसी भी समुदाय का हो सकता है, तो वो पुलिस के लिए एक केवल अपराधी है, असामाजिक तत्व है। उस पर कार्रवाई की कोशिश की जा रही है। 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ने कहा है कि जल्द हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे तो आगे स्थिति और नहीं बिगड़े, इसको लेकर टास्क फोर्स तैनात है। रैपिड एक्शन फोर्स वहाँ पहुँच चुकी है। लगातार भीलवाड़ा में जो फ्लैग मार्च है वो यहाँ पर निकाला जा रहा है और लोगों को समझाइश की जा रही है कि अपराधियों को जल्द पकड़ा जाएगा। आप कानून को अपने हाथ में नहीं लीजिए। ठीक दीपक, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात राजस्थान की भीलवाड़ा में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और आपको बता दें कि चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। गोवंश के साथ दरिंदगी से लोगों में आक्रोश है और सांप्रदायिक तनाव के बाद बाजार बंद कर दिए गए हैं। इस मामले को लेकर मुख्य आरोपी की तलाश लगातार जारी है। मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था यहां पर, ताकि स्थिति को कंट्रोल में लाया जा सके। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की जब लाठीचार्ज हुआ और फिलहाल तनाव की स्थिति बनी हुई है। बाजार को बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह के हालात न बिगड़े और पुलिस भी लगातार लोगों से अपील कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक चावला हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, सबसे पहले बताएं कि वहां पर फिलहाल किस तरह के हालात? बिल्कुल, जिस तरह से भीलवाड़ा के अंदर गाय की पूंछ काटकर असामाजिक तत्वों ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है, उसके बाद से लगातार 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। हालांकि भीलवाड़ा पुलिस ने लगभग 8 लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन उनसे पूछताछ की जा रही है और उनसे पूछताछ में लेकिन कुछ खास अभी तक क्लू नहीं मिला है। उधर भीलवाड़ा पुलिस ने दावा किया है कि जल्द जो मुख्य आरोपी उनको गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं आज अगर मैं भीलवाड़ा की बात करूँ तो कल भीलवाड़ा में काफ़ी ज़्यादा तनाव की स्थिति, लेकिन अब आज जो है वो हालात जो है सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि भीलवाड़ा हिंदुवादी संगठनों ने 2 दिन का जो अल्टीमेटम वो दिया था, 2 दिन का अल्टीमेटम आज समाप्त हो गया है। संभवतः आज शाम को जो है हिंदुवादी संगठन एक बार फिर से बैठक कर सकते हैं और बैठक के बाद आगे की रणनीति तय कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे पहले अगर मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो जाता है तो कहीं ना कहीं व्यापारियों का जो गुस्सा है, स्थानीय लोगों का गुस्सा है, वो शांत हो सकता है। लेकिन जब तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक उनका गुस्सा ऐसे ही रहने वाला है। फिलहाल भीलवाड़ा में आज कई जगह जो बाजार बंद है वो यहाँ पर खबर आ रही है। खासतौर पर जो कलेक्ट्री है, पाल सागर है और कोतवाली थाना इलाके में यहाँ पर जो है इधर की घटना है, तो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि यहाँ पर बाजार जो है वो बंद दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस भी लोगों से समझाइश और अपील कर रही है कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकले, भीड़ में नहीं निकले, क्योंकि जिस तरह से कल एक बड़ी भीड़ जो है कलेक्टर सर के पास पहुंच गई थी और उसके साथ ही दूसरे समुदाय विशेष की भीड़ वहाँ पहुंच गई थी, तो दोनों की टकराव की स्थिति हो सकती है, जिसको देखते हुए पुलिस ने दोनों ही समुदाय पर लाठीचार्ज किया था। इसके चलते जो है काफ़ी लोग घायल हुए थे और इस पूरे मामले में अब भीलवाड़ा पुलिस ने 8 लोगों की हिरासत में लिया है। लेकिन अभी तक पुलिस कुछ खास बचने को तैयार नहीं है, कुछ कह नहीं रही है, क्योंकि संभवतः पुलिस को यहाँ पर मुख्य आरोपी नहीं मिला है। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द जो भी जिसने दीपक, आपने बताया कि 8 लोगों से लगभग पूछताछ जारी है और कई लोगों को यहाँ पर हिरासत में लिया, कई वाहनों को भी पुलिस ने जब्त किया है। मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। क्या आरोपी की पहचान हो चुकी है? बिल्कुल, आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं और संभवतः पुलिस को क्लू ज़रूर मिले। हालांकि जो मुख्य आरोपी है उस जो संदिग्ध है जिनसे पूछताछ की है उनसे कुछ इनपुट भी मिला है, लेकिन संभवतः वो भीलवाड़ा के तो रहने वाले हैं। इसके साथ ही वो अपने ठिकानों से फरार बताए जा रहे हैं, यानी कि वो भीलवाड़ा के आसपास जो है भाग चुके हैं।
तो उनकी तलाश की जा रही है और बिल्कुल ट्रेस कर लिया है, उनको ट्रेस कर लिया है। इसीलिए भीलवाड़ा पुलिस दावा करे कि जल्द उनको गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि मुख्य आरोपी को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक लोगों का गुस्सा जो है वो सातवें आसमान में रहेगा। उनकी मुख्य मांग यही है कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और जिसने इस जघन्य घटना को अंजाम दिया उनको सलाखों के पीछे पहुंचाए, क्योंकि आप समझें कि किस तरह से सोची समझी साजिश है। जन्माष्टमी के एक दिन पहले इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया ताकि जन्माष्टमी में अशांति का माहौल फैले। अभी उदयपुर की जो आग है वो ठंडी भी नहीं हुई थी कि भीलवाड़ा में कुछ दिनों बाद भीलवाड़ा में इस तरह की घटना हुई है। लेकिन एक राहत की और एक अच्छी बात है कि भीलवाड़ा के लोग भी काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं कि ज़्यादा इस तरह से उपद्रव घटना देखने को नहीं मिली, शीशे नहीं तोड़े गए, तोड़फोड़ नहीं की गई। ये एक अच्छी राहत की खबर है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी हिंदुवादी संगठनों की मांग ज़रूर यही है कि जिसने इस घटना को अंजाम दिया, गौ माता के साथ छेड़छाड़ किया है, इस तरह से जघन्य वारदात को अंजाम दिया, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। दीपक, बाजार बंद है, ऐसे में जाहिर सी बात है कि व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कब तक स्थिति दोबारा नॉर्मल हो पाएगी? देखिए, बिल्कुल हमने उदयपुर में देखा था कि बाजार जो है काफ़ी दिनों तक बंद रहे, इंटरनेट भी बंद रहा है, लेकिन यहाँ पर भीलवाड़ा में उसके ठीक उलट जो है स्थिति है। जो बाजार है वो कुछ जगह बंद है, लेकिन उसके अलावा भीलवाड़ा के कई सारे बाजार जो है वो खुले भी है। कुछ लोग अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर बंद कर रहे हैं और इंटरनेट बंद की भी खबर नहीं है। तो मान सकते हैं कि जैसे ही पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, पुलिस ने दावा किया है कि या तो दोपहर तक या शाम तक जो भी आरोपी है इसमें सूचना ये मिल रही है, सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 2 से अधिक इसमें आरोपी शामिल हो सकते हैं। अब वो 2 के बाद 3, 4 भी हो सकते हैं। तो वो जो मुख्य आरोपी आएंगे उनसे पूछताछ की जाएगी, वो बताएंगे कि कितने लोग शामिल हैं। उसके बाद ही भीलवाड़ा के जो स्थानीय लोग हैं, जो हिंदुवादी संगठन हैं, उनको मन को शांति मिलेगी। बहरहाल अभी तक जो है वो प्रदर्शन कर सकते हैं। हालांकि 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था वो आज समाप्त हो जाएगा। मान सकते हैं कि एक बार फिर से हिंदुवादी संगठन बैठक लेंगे और बैठक के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। इसके साथ ही भीलवाड़ा पुलिस दोनों ही समुदाय के प्रतिनिधियों से बातचीत कर रही है। दीपक, हमने देखा तस्वीरों में भी कि किस तरह वहां पर लाठीचार्ज हुआ, हालात तनावपूर्ण हो गए थे। दोबारा इस तरह की स्थिति न हो, इससे निपटने के लिए किस तरह के इंतजाम? बिल्कुल, भीलवाड़ा जो पुलिस है उन्होंने टास्क फोर्स जो है वो तैनात कर दी गई है। तमाम जो थाना अधिकारी है उनको फील्ड में रहने के जो है निर्देश दिए गए। पीसीआर को इलाके में गश्त रहने के निर्देश। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी जो है पुलिस अपील कर रही है कि कोई भी किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं दे। कोई भी हो सकता है, जिसने इस घटना को अंजाम दिया वो किसी भी समुदाय का हो सकता है। तो वो पुलिस के लिए एक केवल अपराधी है, असमझ तत्व है, उस पर कार्रवाई की कोशिश की जा रही है। 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ने कहा है कि जल्द हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे तो आगे स्थिति और नहीं बिगड़े, इसको लेकर टास्क फोर्स तैनात है। रैपिड एक्शन फोर्स वहाँ पहुँच चुकी है। लगातार भीलवाड़ा में जो फ्लैग मार्च है वो यहाँ पर निकाला जा रहा है और लोगों को समझाइश की जा रही है कि अपराधी को जल्द पकड़ा जाएगा। आप कानून को अपने हाथ में नहीं लीजिए। ठीक दीपक, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।